नमस्कार। एजीसीएनएन न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शहीद भगत सिंह की जयंती। जबलपुर महानायक सरदार भगत सिंह के विरुद्ध क्या षड्यंत्र है, किसने और क्यों किया और कर रहे हैं। पहले आतंकवादी कहा गया, अब महान क्रांतिकारी माना जाने लगा। अचानक कैसे इतना लगाव हो रहा है? अब तो आप भी इसी करार में खड़े हैं। हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास लिखने वाले लिब्रांडू और वामी तथा कथित मूर्धन्य विद्वानों ने इन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप स्थान तक नहीं दिया। आइए जयंती पर जानते हैं। परंतु सर्वप्रथम महारथी श्री युद्ध भगत सिंह की कालजयी रचनाएं। कमाले बुज़दिली है, अपनी ही आंखों में पस्त होना। अगर थोड़ी सी जुर्रत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती बेमायगी दिल की, वरना कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। दूसरा, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तीसरा, उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें ये शौक देखे तो सितम की इंतहा क्या है। घर से क्यों खफा रहें, खर्च का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू, अत्याचारी, दुश्मन, बैरी, सही, आओ मुकाबिला करें। कोई दम का मेहमा हूं, ए अहले महफिल। चिराग शहर है बुझाना चाहता हूं। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, यह मुश्ते खाक है, फानी रहे या न रहे। चौथा, लिख रहा हूं मैं जिसका अंजाम आज, कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। महामहारथी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर महानायक, अंग्रेजों के लिए यमदूत, महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के जयंती 28 सितंबर को शत शत नमन है। यहाँ यह एक षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया जा रहा है कि सरदार भगत सिंह को पाश्चात्य इतिहासकारों और परजीवी इतिहासकारों ने आतंकवादी बताया है, तो इन्हीं के स्वरों को साधते हुए शातिर वामपंथी इतिहासकारों ने मार्क्सवादी साहित्य पढ़ने के कारण उन्हें वामपंथी चाशनी में लपेटने की कोशिश की है, जबकि ऐसा है ही नहीं। वामपंथियों को ये एहसास हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान नगण्य सा है, तो 1957 से भगत सिंह को अपनी विचारधारा में समेटने लगे और इसको अंजाम तक वामपंथी इतिहासकार विपिन चंद्रा ने 1990 में पहुंचाया। सरदार भगत सिंह को क्रांतिकारी बताने लगे थे। भगत सिंह पर असली प्रभाव किसका पड़ा था, यह बात इससे अच्छी तरह समझी जा सकती है कि 20 के दशक में जब भगत सिंह और सहदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के लिए सदस्यों को भर्ती कर रहे थे, तब उसकी पहली शर्त यह होती थी कि हर नए सदस्यों ने निकोलाई बुखारीन और एवगेनी परोबरझासंस्की की एबीसी ऑफ कम्युनिज्म, डेनियल ब्रीन की माय फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम और चित्रगुप्त, जो एक छद्म नाम था, की लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर पढ़ी हुई हो। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि ऊपर उल्लेखित तीनों किताबों में किसी के भी लेखक लेनिन और कार्ल मार्क्स नहीं है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति की प्रेरणा जितनी उन्हें वामपंथियों के तौर तरीकों से मिली थी, उतनी ही उन्हें आयरलैंड के क्रांतिकारियों से मिली थी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि HSRA रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद की HRA का नया रूप था, जिसका नामकरण आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से प्रेरित होकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी रखा गया था। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि भगत सिंह और उनके साथियों का वामपंथी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। यह किताब विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी थी, जो उन्होंने ने छद्म नाम चित्रगुप्त के नाम से लिखी थी। इस पुस्तक को पढ़ना और समझना हर HSRA के क्रांतिकारी सदस्य के लिए अनिवार्य था। केवल यही ही नहीं, वरन इस प्रतिबंधित पुस्तक को छपवाया और उसका वितरण भी करवाया जाता था। जब लाहौर अनुष्ठान के बाद क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई थी, तब यही एक ऐसी किताब थी जो सारे क्रांतिकारियों के पास से जब्त की गई थी। आप लोग यह समझ सकते हैं कि क्यों कांग्रेस ने वामपंथियों के झूठ को प्रचारित होने दिया है। कांग्रेस हमेशा से सावरकर और भगत सिंह के बीच के सत्य को जहां दबाकर रखना चाहती थी, वहीं सावरकर के विशाल व्यक्तित्व और उनकी आज़ादी की लड़ाई में योगदान को दुष्प्रचार के माध्यम से कलंकित करके राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाए रखना चाहती थी। भगत सिंह और उस काल के सभी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी से न केवल प्रभावित थे, बल्कि ये नौजवान एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनकी भारत के भविष्य को लेकर दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी।
वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से ही सिर्फ स्वतंत्र नहीं कराना चाहते थे, बल्कि वो भारतवासियों के राजनैतिक के साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का भी सपना देखते थे। वामपंथी और कांग्रेस दोनों ने ही भारत के इतिहास का न केवल मानमर्दन किया है, बल्कि भगत सिंह जैसे बलिदानियों का केवल अपमान किया है। संदर्भ के लिए पुष्कर अवस्थी का आभार है। इतिहास में महारथी भगत सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका परिहार तो हो रहा है, परंतु हिंदी या उर्दू साहित्य के इतिहास में कब महारथी रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान को कवि के रूप सम्मिलित किया जाएगा? तो क्या यहाँ भी लिरांडू और लाल श्वानों का षड्यंत्र रहा है? यक्ष प्रश्न है, विडंबना है, क्योंकि समसामयिक रचनाओं की दृष्टि से स्वाधीनता संग्राम के मध्य इनकी कालजयी रचनाएं सर्वोत्कृष्ट है, किंतु हिंदी साहित्य का इतिहास इस संबंध में मौन है। इनकी रचनाएं कब शालाओं और महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होंगी? पूछता है भारत। बताते चले कि प्रस्तुत की गई आर्टिकल डॉक्टर आनंद सिंह राणा, श्री जानकीरमण महाविद्यालय एवं इतिहास द्वारा लिखी गई है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।